आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं बेटा बाइनरी सेमाफोर के बारे में। और बाइनरी सेमाफोर में हम टॉपिक कौन सा लेने वाले हैं? बाइनरी सेमाफोर विद बिजी वेटिंग। चलिए अच्छी बात है, डिस्कस करते हैं। तो मैंने पिछली क्लासेस में आपको बताया कि जो सेमाफोर है, ठीक है, सेमाफोर मैंने आपको बताया था इंटीजर वेरिएबल है, ठीक है। सिंपल आप बोलो तो ऑपरेटिंग सिस्टम का टूल है विच इज यूज्ड फॉर द प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था कि जो सेमाफोर होता है वो दो टाइप का होता है। एक होता है काउंटिंग सेमाफोर और एक होता है बाइनरी सेमाफोर। यहां अगर आप देखो तो जो सेमाफोर की वैल्यू होती है उसको आप काउंटिंग सेमाफोर वेरिएबल ले लो या सेमाफोर वेरिएबल ले लो, जो कि क्या हो सकता है माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी तक, ये मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बाइनरी सेमाफोर की बात करूं तो बाइनरी सेमाफोर में हमारे पास दो ही अवेलेबिलिटी है, दो ही वैल्यू आप ले सकते हो। और वो क्या ले सकते हो? या तो जीरो या तो वन। जीरो और वन के अलावा हम कोई भी वैल्यू नहीं ले सकते। चलिए ठीक है, तो काउंटिंग सेमाफोर हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। और अगर मैं आपको बताऊं बच्चे, काउंटिंग सेमाफोर आपने पढ़ा और समझा तो आज की क्लास भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आज की क्लास समझने में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो जब आप बाइनरी सेमाफोर पढ़ने जा रहे हो तो काउंटिंग सेमाफोर अगर आपने पढ़ लिया है तो आपको बाइनरी सेमाफोर समझने में कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होगी बेटा। तो ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो बाइनरी सेमाफोर है क्या? तो सेमाफोर क्या होता है? सिंपल एक इंटीजर वेरिएबल होता है, मैंने आपको बताया था। तो अगर देखा जाए तो सेमाफोर आपका सिंपल एक इंटीजर वेरिएबल है, ठीक है। ये क्या है? आपका एक इंटीजर वेरिएबल है, ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। तो यहां आप चाहो तो सेमाफोर के लिए आप उसको एस से डिनोट कर दो या बीएस से डिनोट करो, दोनों में कोई अंतर नहीं है। बीएस फॉर बाइनरी सेमाफोर, एस फॉर सेमाफोर, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप एस ले लो बाइनरी सेमाफोर को रिप्रेजेंट करने के लिए या बीएस ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया हुआ था कि ये एक इंटीजर वेरिएबल है, तो बट ऑब्वियसली बाइनरी सेमाफोर भी एक इंटीजर वेरिएबल है जो कि कोऑपरेटिंग प्रोसेस के थ्रू एक्सेस होता है, ठीक है। तो बाइनरी सेमाफोर इज एन इंटीजर वेरिएबल व्हिच कैन बी एक्सेस्ड बाय अ कोऑपरेटिंग प्रोसेस, ठीक है। अब एक्सेस तो कोऑपरेटिव प्रोसेस के थ्रू होता है, लेकिन कैसे होता है? तो मैंने आपको बताया था आपके पास दो टाइप के ऑपरेशन होते हैं, एक होता है वेट, एक होता है सिग्नल, ठीक है। एक होता है वेट, एक होता है सिग्नल। वेट को आप क्या बोलते हो? वेट को आप डाउन ऑपरेशन भी बोलते हो, ठीक है। ये मैंने आपको बताया, पूरी टर्मिनोलॉजी आपको बताया। देखो, वेट आप बोल रहे हो तो वेट के साथ आपको क्या बोलना पड़ेगा? सिग्नल ऑपरेशन, ठीक है। ये वेट ऑपरेशन जो होता है एक क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करने के लिए होता है, या आप ऐसा बोल सकते हो रिसोर्सेस एक्वायर करने के लिए होता है, ठीक है। जब क्रिटिकल सेक्शन को आप रिलीज कर या रिसोर्सेस को रिलीज करते हो तो सिग्नल ऑपरेशन आप फायर करते हो या सिग्नल ऑपरेशन को कॉल करते हो। तो वेट के साथ सिग्नल बोलते हैं और वेट के साथ आप पोस्ट बोल सकते हो या वेट के साथ आप रिलीज ऑपरेशन बोल सकते हो, ठीक है। वैसे ही लॉक के साथ भी रिलीज होता है, ठीक है। यहां आपका पी ऑपरेशन है, यहां आपका वी ऑपरेशन है। वेट को आप पी ऑपरेशन भी बोलते हो और वी ऑपरेशन भी बोलते हो। वैसे ही वेट को आप डाउन बोलते हो तो सिग्नल को आप अप ऑपरेशन बोलते हो, ठीक है। जब वेट को आप पी बोलते हो तो सिग्नल को आप वी बोलते हो। जब वेट को लॉक के थ्रू रिप्रेजेंट करते हो या लॉक बोलते हो तो सिग्नल को रिलीज ऑपरेशन बोलते हो, ठीक है। और सिंपल सी बात है, ये जो ऊपर वाली टर्मिनोलॉजीज हैं वो क्रिटिकल सेक्शन एक्वायर करने के लिए है या रिसोर्सेस एक्वायर करने के लिए है, और ये नीचे की जो टर्मिनोलॉजीज हैं और रिसोर्सेस को रिलीज करने के लिए है। तो जब भी रिसोर्स या क्रिटिकल सेक्शन एक्वायर करना हो तो ये ऊपर वाली टर्मिनोलॉजी यूज होती हैं, और जब भी रिसोर्सेस को रिलीज करना है तो ये नीचे वाली टर्मिनोलॉजी अपने मतलब कहना चाहिए यूज होती हैं। ये मैंने आपको काउंटिंग सेमाफोर में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। चलिए अच्छी बात है। तो बात ये आई, ये जो वेट और सिग्नल है अगर हम देखें तो वेट और सिग्नल है क्या? तो वेट और सिग्नल ये दोनों ही एटॉमिक ऑपरेशन है। मतलब एक बार कोई प्रोसेस अगर वेट में गया, कोई भी प्रोसेस अगर एक बार वेट में जाएगा तो उसके पूरे के पूरे इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट किए बिना बाहर नहीं आ सकता है। वैसे ही कोई भी प्रोसेस अगर सिग्नल में जाता है तो उसके पूरे के पूरे इंस्ट्रक्शंस को बिना एग्जीक्यूट किए बाहर नहीं आ सकता, बिकॉज इट इज एन एटॉमिक ऑपरेशन, और एटॉमिक ऑपरेशन में कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग अलाउ नहीं है, ये आपको पता है, ठीक है। वेट मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ था। अगर आप देखो तो वेट को आप ऐसा बोलते हो, वेट के अंदर वेट आपका एक फंक्शन है, सिग्नल भी फंक्शन है। वेट और सिग्नल मेथड या फंक्शन है जो सेमाफोर में यूज होते हैं,
ठीक है, जब क्रिटिकल सेक्शन एक्वायर करना चाहते हो तब आपको वेट कॉल करना पड़ता है। तो उसमें होता क्या है, आपके पास एक ट्रैप लगा हुआ था, वाइल के अंदर वेट के अंदर जाओगे, वेट एस, सिग्नल एस, ठीक है, सॉरी वेट ऑफ एस, एस मतलब यहां पास हुआ सेमाफोर, एस का मतलब वेट ऑफ एस मतलब सेमाफोर, या अगर हम बाइनरी की बात करें तो बाइनरी सेमाफोर, तो बाइनरी सेमाफोर, ठीक है, बाइनरी सेमाफोर। तो यहां अगर आप देखो तो बट ऑब्वियस है, किसी किसी बुक में आपको ऐसा भी दिखेगा वेट ऑफ बीएस, बात नहीं है, स्पेसिफिकली आप बोल रहे हो, आप बाइनरी सेमाफोर की बात कर रहे हो। चलो अच्छा, तो वेट ऑफ एस, अब जब अगर एस की वैल्यू ट्रू होगी, इट मींस अगर एस की वैल्यू 1 होता है, ठीक है, अगर एस इक्वल टू 1 हुआ तो वेट ऑफ ट्रू, ठीक है, और एस किसी रूप में रहेगा तो यहां जाएगा, चेक करेगा वाइल, मतलब अगर एस की वैल्यू देखो पॉजिटिव है, अगर एस की वैल्यू है तो यहां क्या होगा, वाइल एस लेस देन इक्वल टू 0 चेक होगा, यहां वाइल एस लेस देन इक्वल टू 0 चेक होगा। अब जब वाइल एस लेस देन इक्वल टू 0 चेक हो रहा है तो क्या चेक कर रहा है, एस की वैल्यू 0 या 0 से छोटी नहीं, अगर है इसी ट्रैप में घूमता रहे, इसी ट्रैप में घूमता रहे, ठीक है, इसी ट्रैप में घूमता रहे। अगर एक कंडीशन फेल हो गया तो इसको मुझे क्या कर देना है, डिक्रीमेंट कर देना है, ठीक है। तो ये तो वेट हुआ। वैसे ही सिग्नल की बात करें तो सिग्नल में क्या होता है, सिग्नल में आप क्या करते हो, एस को प्लस प्लस करते हो, मतलब एस को इंक्रीमेंट करते हो, और वेट में क्या कर रहे हो, एस को डिक्रीमेंट करते हो, एस को डिक्रीमेंट करते हो। तो सिग्नल में एस की वैल्यू अप करते हैं और वेट में एस की वैल्यू को डाउन करते हैं, इसीलिए वेट को हम डाउन भी बोलते हैं। ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, ठीक है, और सिग्नल को हम अप ऑपरेशन भी बोलते हैं। चलिए इतनी बात तो समझ में आ गई मुझे। अब देखो बेटा, यहां है क्या हमारे पास, तो ये वेट और सिग्नल की बात हो गई। तो बाइनरी एस इज एनालाइज्ड बाय द ओएस टू 1, इट कैन बी अज्यूम वन ऑफ द टू वैल्यूज, आइदर 1 और 0। इट मींस अगर हम बाइनरी सेमाफोर की हम बात करें तो केवल दो पॉसिबिलिटीज हैं आपकी वैल्यू की, आइदर 0 होगा या तो 1 होगा, इसके अलावा कोई वैल्यू नहीं होगा, ठीक है। मतलब आपके पास दो ही वैल्यू होंगे, या तो 0 होगा या तो 1 होगा। तो हम बाइनरी सेमाफोर में ध्यान रखना बेटा कि हमारे पास जो वैल्यूज होंगे वो या तो 0 होगा या तो 1, इसके अलावा कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है, ठीक है। यहां एस को ही हम बाइनरी सेमाफोर मान के चल रहे हैं। तो मैं पूरे के पूरे लेक्चर में यहां जो मैं बात करूंगा बाइनरी सेमाफोर को, वो मैं वेरिएबल एस के थ्रू ही बात, ठीक है। अगर आप देखो डू वाइल का सिंटेक्स देखो, तो डू वाइल का सिंटेक्स जो हम पढ़ते हैं क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम के लिए, और दूसरी बात बाइनरी सेमाफोर को हम इन जनरल क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम के लिए यूज करते हैं, ठीक है। वी आर सेलेक्टिंग बाइनरी सेमाफोर फॉर क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम, ठीक है, इन जनरल बोल रहा हूं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम के अलावा दूसरे प्रॉब्लम में हम इसको यूज नहीं कर सकते, बट इट इज बेस्ट फिट फॉर क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम। अदरवाइज यू कैन ऑल्सो यूज फॉर, or you can use for ordering of execution also, but it is best suited for critical section problem solution. So we are discussing here critical section problem, ठीक है। जैसे हमने काउंटिंग सेमाफोर में रिसोर्स की बात की थी, रिसोर्स मैनेजमेंट की, ठीक है, यहां हम बात करेंगे क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम की, ठीक है। तो इन जनरल जो हम बाइनरी सेमाफोर का यूज किसके करते हैं, क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम के लिए। अब यहां देखो डू के सिंटेक्स में सबसे पहले एंट्री सेक्शन होता है। अगर एंट्री सेक्शन कोई प्रोसेस एंट्री सेक्शन के कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है तो क्रिटिकल सेक्शन में जाएगा, ठीक है। अब जब वो क्रिटिकल सेक्शन में जाएगा, जैसे ही बाहर आएगा तो एग्जिट सेक्शन में जाएगा, ठीक है। जैसे ही उसने मतलब मान लो जितना भी उसके कहना चाहिए उसके पास इंस्ट्रक्शंस थे, अगर वो सारे के सारे एग्जीक्यूट हो जाते हैं तो एग्जिट कर जाएगा, ठीक है। तो जनरली एंट्री सेक्शन में हम क्या लिखते हैं, वेट, ठीक है। एंट्री सेक्शन में क्या लिखा रहेगा, वेट, और एग्जिट सेक्शन में क्या लिखा रहेगा, सिग्नल, ठीक है। मतलब अगर किसी प्रोसेस को क्रिटिकल सेक्शन एक्वायर करना है तो सबसे पहले वेट की कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, तभी वो क्रिटिकल सेक्शन में जा पाएगा, ठीक है। अगर वो सेटिस्फाई नहीं करता है तो यहां वेट में ही ये घूमता रहेगा, ठीक है। जो सेटिस्फाई कर लेगा क्रिटिकल सेक्शन में जाएगा, और अगर उसको रिसोर्स को रिलीज करना है, क्रिटिकल सेक्शन को रिलीज करना है,
अब बाइनरी सेमाफोर की बात कर रहे हैं तो हम रिसोर्स की बात नहीं करके क्रिटिकल सेक्शन की बात कर रहे हैं। तो अगर क्रिटिकल सेक्शन को अगर उसको रिलीज करना है तो बट ऑब्वियस है उसको फिर सिग्नल करना पड़ेगा। सिग्नल करके वो बताएगा दूसरे प्रोसेसर्स को कि नाउ critical section is vacant, you can access the critical section part। ठीक है, या आप ऐसा बोल सकते हो कि आप अब क्रिटिकल सेक्शन को एक्वायर कर सकते हो आफ्टर सिग्नलिंग। तो सिग्नलिंग क्या करता है, सिग्नल करता है। ठीक है, फिर देन रिमाइंडर सेक्शन होता है। कुछ इस टाइप के ऑपरेशंस हम परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो इन दिस टाइप ऑफ सेमाफोर द वेट ऑपरेशन वर्क्स ओनली। वेट ऑपरेशन कब वर्क करता है, इफ सेमाफोर इक्वल टू 1। वेट ऑपरेशन वर्क कब करेगा, जब सेमाफोर की वैल्यू 1 होगी तभी ये वर्क करेगा। ठीक है, और सिग्नल ऑपरेशन सक्सीड्स व्हेन सेमाफोर इक्वल टू 0। और सेमाफोर सिग्नल ऑपरेशन कब सक्सीड होगा, जब सेमाफोर की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, अगर देखा जाए तो इसका इंप्लीमेंटेशन काउंटिंग सेमाफोर के कंपैरिजन में इजी है। इजी क्यों होता है काउंटिंग सेमाफोर के कंपैरिजन में इंप्लीमेंटेशन, बिकॉज यहाँ पास हमारे पास दो ही वैल्यूज ही हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग आपको वेट और सिग्नल ऑपरेशन परफॉर्म करना है। काउंटिंग में हमारे पास n नंबर ऑफ कहना चाहिए रिसोर्सेस होते हैं। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग हमको प्रोसेसेस को हैंडल करना पड़ता है। ठीक है, तो ये तो बाइनरी सेमाफोर का ओवरव्यू था बेटा। अब अगर हम आगे देखें तो अब अगर हम बात करें वेट की, वेट मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस किया। ठीक है, वेट क्या करता है, आपके प्रोसेस को कंट्रोल करता है। ठीक है, प्रोसेस को कंट्रोल करता है एंट्री स्टेट में। एंट्री पे ही प्रोसेस को कंट्रोल करेगा कि किसको क्रिटिकल सेक्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, इफ द वैल्यू ऑफ वेट इज पॉजिटिव देन द वैल्यू ऑफ द वेट आर्ग्यूमेंट इज डिक्रीमेंटेड। इन जनरल क्या, जब भी जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर वेट की वैल्यू पॉजिटिव है तो बट ऑब्वियसली उसको हम डिक्रीमेंट करते हैं। डाउन ऑपरेशन भी बोलते हैं क्योंकि यहां डिक्रीमेंट होगा, सेमाफोर की वैल्यू डिक्रीमेंट होगी तो डाउन ऑपरेशन भी कहलाता है। इसको हम पी ऑपरेशन भी बोलते हैं या पी ऑफ एस बोलते हैं फंक्शन। ठीक है, पी ऑफ एस ऑपरेशन भी बोलते हैं। ठीक है, सो दिस प्रिमिटिव इज इन्वोक्ड बाय अ कोऑपरेटिंग प्रोसेस व्हाइल रिक्वेस्टिंग एंट्री टू इट्स क्रिटिकल सेक्शन। ठीक है, आफ्टर द सेमाफोर वैल्यू इज डिक्रीज, जैसे ही सेमाफोर की वैल्यू डिक्रीज होती है और मान लो नेगेटिव हो जाए, ठीक है, या 0 हो जाए, ठीक है, तो बट ऑब्वियस है आप कहां फंस जाओगे, इस ट्रैप में फंस जाओगे। ठीक है, इस ट्रैप में फंस जाओगे और आप कब तक फंसे रहोगे, जब तक कि आपकी फिर से एस की वैल्यू इंक्रीमेंट ना हो जाए। ठीक है, जब तक कि आपका लूप फेल ना हो जाए तब तक आप इस ट्रैप में फंसे रहोगे। यही बिजी वेटिंग कहलाएगा या इसी को हम बोलते हैं स्पिन लॉक। मींस प्रोसेस, कोई दूसरा प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में है, इजंट इट क्रिटिकल सेक्शन, only other process that try to enter into critical section must loop continue in its entry code। ठीक है, that is called busy waiting और उसी को आप spin log बोलते हो। ठीक है, यहां मैं पॉइंटर्स के टर्म में मैंने बताया हुआ है। ठीक है, तो वेट को हम ऐसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो आफ्टर द सेमाफोर वैल्यू इज डिक्रीज व्हिच बिकम्स नेगेटिव, द कमांड इज हेल्ड अप until the required condition are satisfied। It means if the semaphore value is decreased which becomes negative or zero, the command is held down, held up until the required condition are satisfied। इसको कब तक हम हेल्ड कर देंगे, जब तक कि आपकी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो जाती है, जो सेमाफोर की वैल्यू है वो इंक्रीमेंट नहीं हो जाती है। ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई। सेम के बात करते हैं। अब अगर देखा जाए तो दिस टाइप ऑफ सेमाफोर ऑपरेशन इज यूज्ड टू कंट्रोल द एग्जिट ऑफ अ टास्क। वो एंट्री, वेट जो है वो एंट्री को कंट्रोल करने के लिए होता है, एग्जिट को कंट्रोल करने के लिए होता है। ठीक है, फ्रॉम अ क्रिटिकल सेक्शन। अब जब कोई प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन से बाहर आएगा तो सिग्नल को कॉल करेगा और एस की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देगा जिससे कि दूसरे प्रोसेस को मौका मिल जाए। ठीक है, तो यहां इंक्रीज होता है, तो इसलिए इसको हम अप ऑपरेशन भी बोलते हैं या वीएस भी बोलते हैं। ठीक है, so this primitive is invoked by a cooperating process when it is exiting from the critical section। जब critical section से exit होगा तब cooperating process invoke होंगे। ठीक है, और वेट और सिग्नल कैसे हैं, एटॉमिक है। ठीक है, तो must be executed atomically otherwise crash condition may occur। ठीक है, ये एटॉमिक ऑपरेशन है, नहीं तो क्या होगा, फिर से बीच में ही अगर आप क्या कहते हैं, बीच में ही अगर कॉन्टेक्स्ट स्विच कर दिया तो दिक्कत हो रही थी, हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। तो यहां वेट पूरा का पूरा एग्जीक्यूट होगा, सिग्नल पूरा का पूरा एग्जीक्यूट होगा, बीच में कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये भी मैंने आपको बता दिया। अब अगर देखो बाइनरी सेमाफोर, हम बिजी वेटिंग की अगर एग्जांपल की बात करें तो सपोज दैट, अब देखो यहां पास क्या होगा ना,
अगर आप 1 को डिक्रीमेंट करते हो तो 0 होगा, और 0 को डिक्रीमेंट करोगे तो 0 ही होगा। क्यों क्यों क्यों? यहां ऐसा रीजन इसलिए बिकॉज यहां केवल दो ही पॉसिबल वैल्यूज है, 1 या 0। तो 0 को डिक्रीमेंट करने के बाद भी 0 ही होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 0 को डिक्रीमेंट कर दिया तो आप नेगेटिव वैल्यू ले रहे हो, ले भी लो तो आपके कंडीशंस के अकॉर्डिंग आप उसको सेटिस्फाई कर सकते हो। लेकिन बाइनरी सेमाफोर की हम बात कर रहे हैं, तो बाइनरी सेमाफोर में क्या है, आपके पास दो ही वैल्यू पॉसिबल है। काउंटिंग सेमाफोर में हमने डिक्रीज किया था सेमाफोर की वैल्यू, आप कितना भी नेगेटिव तक आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां आपके पास कंडीशन क्या है कि केवल दो ही वैल्यू है, तो 0 को डिक्रीमेंट करने का मतलब वो 0 ही है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। तो अगर आप देखो, इसको हम प्रोसेस से समझने की कोशिश करें। सपोज दैट ये आपका क्रिटिकल सेक्शन है, ठीक है, ये आपका क्रिटिकल सेक्शन है। अब यहां पर आपके पास प्रोसेसेस है P1, P2, P3 और P4, 4 प्रोसेसेस हैं। ठीक है, क्योंकि हम n प्रोसेस सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। अब अगर देखो बेटा, तो ये आपका डू वाइल और ये ट्रू है, देखो कंडीशन ट्रू, वाइल ट्रू। तो ये डू वाइल ऐसा है, इनफाइनाइट लूप है, कितनी बार भी आप एंटर करो कोई फर्क नहीं, तो वाइल 1। ठीक है, अगर मान लो P1 बोलता है कि मुझे क्रिटिकल सेक्शन चाहिए, ठीक है, और सबसे पहले S की वैल्यू क्या होगी, 1। चलिए हम मान के चल रहे हैं कि सेमाफोर या बाइनरी सेमाफोर, तो BS जो भी आप मान लो, BS या S। ठीक है, तो मैंने यहां S मान के चला हुआ है, तो S की वैल्यू 1 है। अब बच्चे हो क्या रहा है कि जैसे ही मैंने बोला कि P1 को अगर क्रिटिकल सेक्शन चाहिए, तो सबसे पहले उसको क्या करना पड़ेगा, वेट ऑफ S या वेट ऑफ एड्रेस ऑफ F, इसको कॉल करना पड़ेगा। जैसे ये कॉल करेगा तो कहां जाएगा, इस ब्लॉक पे जाएगा। इस ब्लॉक पे जाने के बाद वो देखेगा कि ये ट्रैप में तो नहीं फंस रहा है, तो व्हाइल 1 लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, व्हाइल 1 लेस देन इक्वल टू 0। अब यहां ध्यान दो एक चीज, ये जो वेट है, वेट की वैल्यू कुछ भी हो एंटर करेगा ही करेगा, ये व्हाइल लूप नहीं है, तो वेट की कोई वैल्यू इसके अंदर तो जाएगा ही जाएगा। ठीक है, अब लेकिन S की वैल्यू 1 होगी तभी देखना उसको क्रिटिकल, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ये हम अभी समझने की कोशिश करते हैं। तो P1 क्या करता है कि मुझे क्रिटिकल सेक्शन चाहिए, तो P1 बोलता है चलो ठीक है, सबसे पहले वो बोलेगा वेट वाली सेटिस्फाई होनी चाहिए, वेट वाली कंडीशन पे गया तो यहां जाएगा, S की वैल्यू हो गई 1, यहां चेक करेगा 1 लेस देन इक्वल टू 0 होता है क्या, बिल्कुल नहीं होता है, तो इस ट्रैप में नहीं फंसोगे और S की वैल्यू को कर दोगे आप 0। S की वैल्यू देखो हो गई 0। चलिए अच्छी बात है, S की वैल्यू जैसे ही 0 हुई, ये बाहर आएगा कंडीशन, तो इसका ट्रू हो गया, मतलब ये पूरे के पूरे स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर लिया इसने। ठीक है, और वेट की कंडीशन सेटिस्फाई हुई और क्रिटिकल सेक्शन में पहुंच गया, तो P1 इज इन क्रिटिकल सेक्शन, तो P1 तो क्रिटिकल सेक्शन में चला गया। देखो P1 यहां से हटा भी दिया मैंने, P1 क्रिटिकल सेक्शन में चला। उसी समय P2 आता है, उसी समय देखो P2 आता है, P2 बोलता है मैं भी क्रिटिकल सेक्शन में जाऊंगा। ठीक है, और जिसको भी क्रिटिकल सेक्शन में जाना है सबसे पहले वेट को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, और जिसको भी क्रिटिकल सेक्शन रिलीज करना है उसको सिग्नल को कॉल करना पड़ेगा, क्योंकि देखो क्रिटिकल सेक्शन के जस्ट बाद सिग्नल है। तो P2 आता है, बोलता है मुझे भी क्रिटिकल सेक्शन चाहिए, तो बट ऑब्वियसली सबसे पहले आपको डाउन या वेट ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा। तो वेट ऑपरेशन जैसे ही कॉल होगा यहां जाएगा P2, देखो P2 यहां गया। ठीक है, अब P2 यहां गया बेटा, तो क्या करेगा, P2 यहां आता है और चेक करेगा, तो P2 जब यहां आया तो S की वैल्यू 0 है, वेट ऑफ 0, कंपाइलर अंदर जाएगा। ठीक है, क्या चेक करेगा, व्हाइल 0 लेस देन इक्वल टू 0 होता है, बिल्कुल होता है ना, 0 लेस देन या इक्वल होता ही है ना, तो 0 इक्वल टू 0 कंडीशन, इट इज इन ट्रैप, P2 ट्रैप में फंस गया। ठीक है, P2 ट्रैप में फंस गया, अब ये फंसा ही रहेगा, देखो P2 ट्रैप में घूमता रहेगा, स्पिन लॉक में हो गया, ये स्पिन लॉक हो गया, क्योंकि ये बार बार क्या करेगा, कंडीशन को चेक, और S की वैल्यू 0 है तो 0 लेस देन इक्वल टू 0 कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू तो ट्रैप में, फिर 0 लेस देन इक्वल टू 0 कंडीशन ट्रू, फिर ट्रैप में। ठीक है, कब तक ट्रैप में रहेगा, जब तक P1 बाहर ना आ जाए। अब सपोज दैट P1 क्या बोलता है कि मेरा जो कहना चाहिए था, इंस्ट्रक्शंस थे वो सारे के सारे एग्जीक्यूट हो गए, नाउ मैं जो है पूरे के पूरे इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर चुका हूं, तो मैं क्रिटिकल सेक्शन से बाहर आना चाहता हूं। जब ये बाहर आना चाहेगा P1, तो P1 अभी बाहर जैसे ही आएगा तो उसको क्या मिलेगा, सिग्नल, तो सिग्नल को इन्वोक करेगा, समझो मेरी बात को, सिग्नल को इन्वोक करेगा, जैसे ही सिग्नल को इन्वोक करेगा तो यहां जाएगा ये सिग्नल के पास, तो P1 यहां आ गया सिग्नल के पास। ठीक है, अब P1 जैसे ही सिग्नल के पास आया बेटा, ठीक है, तो देखो क्या हो गया,
ये सिग्नल के पास आ गया और एस को करेगा ये इंक्रीमेंट। एस को क्या कर दिया, इंक्रीमेंट। जैसे ही एस इंक्रीमेंट हुआ, जीरो के बदले कितना हो जाएगा, 1। जीरो के बाद ये कितना हो गया, 1। ठीक है, तो 0 + 1 कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, अब जैसे ही 1 हुआ तो देखो ये वाली कंडीशन यहाँ फेल हो गई। 1 <= 0 होता है क्या, नहीं। P2 1 को करेगा फिर से 0। यहाँ जब फेल हुई तो इस ट्रैप से बाहर आए आप और एस को करोगे डिक्रीमेंट। अब 1 किया 0, अब P2 इज इन क्रिटिकल सेक्शन। तो यहाँ देखो दिक्कत क्या आ रही है कि जब तक कोई प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में है, अगर कोई दूसरा प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में आना चाहता है तो उसको वेट कॉल करना पड़ेगा या डाउन ऑपरेशन कॉल करना पड़ेगा, और ये बिजी वेटिंग में बार बार वेट करता रहेगा। ये सबसे मेजर ड्रॉबैक है बाइनरी सेमाफोर विद बिजी वेटिंग का, कि इसको वेट करते रहना पड़ता है, बार बार वेट करते रहना पड़ेगा। ठीक है, जिससे कि सीपीयू साइकिल्स वेस्ट होंगे। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो मेन डिसएडवांटेजेस क्या है अगर हम बाइनरी सेमाफोर की विथ बिजी वेटिंग की बात करें। ठीक है, तो इट रिक्वायर्स बिजी वेटिंग। इसका मेन ड्रॉबैक क्या है, इट रिक्वायर्स बिजी वेटिंग। While a process is in critical section, any other process that tries to enter its critical section must loop continuously in the end. यहां को जब तक कोई दूसरा प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में है, तब तक ये जो P2 था वो क्या कर रहा था, लूप में ट्रैप हो गया था, बार बार उसी लूप में घूमता जा रहा था, बार बार चेक करता और बार बार लूप में घूमता रहता, क्योंकि हर बार कंडीशन ट्रू होती, क्योंकि ये तो ट्रैप है, सेमीकोलन लगा हुआ है तो ट्रैप है, पहले ही बताया हुआ है। तो इसका मतलब ये कि tries to enter its critical section must loop continuously in the entry code. This continual looping is clearly a problem in a real multiprogramming system. और ये बार-बार लूपिंग जो है आपके रियल मल्टीप्रोग्रामिंग सिस्टम का प्रॉब्लम है। ठीक है, रियल मल्टीप्रोग्रामिंग सिस्टम में प्रॉब्लम करेगा। क्यों प्रॉब्लम करेगा, where a single CPU is shared among many processes, क्योंकि एक सिंगल सीपीयू है और बहुत सारे प्रोसेसेस हैं, तो बिजी वेटिंग के थ्रू क्या होगा, आपकी सीपीयू साइकिल वेस्ट है। तो बिजी वेटिंग वेस्टेज सीपीयू that might be able to use productively। जो सीपीयू साइकिल वेस्ट हो रहे हैं था वो दूसरे प्रोसेस उसको यूज कर पाते, प्रोडक्टिवली यूज करते, किस प्रोडक्टिव वर्क में यूज कर पाते। इसी को हम बोलते हैं बिजी वेटिंग या स्पिन लॉक। This type of semaphore is also called a spin lock because the process spins while waiting for the lock। लॉक एक्वायर करने के लिए प्रोसेस बार बार क्या कर रहा है, स्पिन कर रहा है। ठीक है, लेकिन उसको लॉक तब तक नहीं मिलेगा जब तक कि जो प्रोसेस है क्रिटिकल सेक्शन में रिसाइड कर रहा है या क्रिटिकल सेक्शन को एक्वायर करके रखा है और उसको रिलीज ना कर दे। दिस इज द मेजर ड्रॉबैक ऑफ बाइनरी सेमाफोर विथ बिजी वेटिंग। थैंक यू। इज दैट क्लियर, यस और नो? बोलिए बच्चे, यहां तक कोई डाउट, कोई